हेलो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो चैनल सिंपल फिजिक्स विद के में आपका अपना स्वागत है। एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 7 एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 13 सर्कुलर मोशन। 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही एक कार 10 मीटर रेडियस वाले मोड़ पर टर्न ले रही है। इस कार के सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है। पेंडुलम के स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच का एंगल पता कीजिए यदि यह एंगल मोड़ के दौरान चेंज नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर, हम लोग मान लेते हैं कि पेंडुलम के बॉब का मास m है। दिया हुआ है कि कार का स्पीड v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आता है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब टर्न का रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू 10 मीटर। चूंकि पेंडुलम कार के सीलिंग से लटका हुआ है अतः जो स्पीड कार का होगा वही पेंडुलम का और इसके बॉब का भी होगा, अर्थात बॉब का भी स्पीड v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। अब टर्न के दौरान हॉरिजॉन्टल प्लेन में यह बॉब v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टर्न ले रहा है, अर्थात यह एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से उस इंस्टेंट में मूव कर रहा है। तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा टुवार्ड्स द सेंटर इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी का एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है टुवार्ड द सेंटर। अब यह एक्सेलरेशन तभी होगा जब इस पर टुवार्ड द सेंटर एक फोर्स लग रहा हो। यह फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, जो कि सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास हो गया m और रेडियल एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर बाई आर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। पर सवाल ये उठता है कि इसे यह सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा। तो इस केस में यह सेंट्रीपिटल फोर्स बॉब को जो स्ट्रिंग में टेंशन T है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मिलेगा। मान लेते हैं कि पेंडुलम के स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच का एंगल थीटा है, जो कि हमें इस प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा T साइन थीटा। यह इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यही T साइन थीटा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो T साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो T का कंपोनेंट है T कॉस थीटा, वह बॉब के वेट mg को बैलेंस करेगा, अर्थात T कॉस थीटा इक्वल टू mg, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है tan थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट आर एम जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। इसमें v, g और r का वैल्यू पुट करते हैं, तीनों का ही वैल्यू 10 है। तो tan थीटा इक्वल टू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 बाई 100, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि tan का वैल्यू 1 तब होता है जबकि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, अर्थात पेंडुलम का स्ट्रिंग वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ड्यूरिंग द टर्न। यही हमारा आंसर होगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।